एक्साइटिंग एडवेंचर ऑफ टिंटिन। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1950 से, जहां पर हमें टिंटिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो मार्केट में अपनी डॉग के साथ अपना स्केच बनवा रहा होता है। और तभी मार्केट में उन्हें एक बहुत पुराना जहाज का मॉडल दिखता है जो 17वीं सेंचुरी का है, और इस जहाज का नाम था यूनिकॉर्न। अब टिंटिन को ये मॉडल बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो यूनिकॉर्न के मॉडल को खरीद लेता है। फिर टिंटिन के पास एक आदमी आता है जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो टिंटिन से कहता है कि इस जहाज़ के मॉडल को मुझे दे दो, पर टिंटिन साफ साफ मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद टिंटिन के पास एक और आदमी आता है जिसका नाम आइवन होता है। वो टिंटिन से कहता है कि ये जहाज मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। टिंटिन कहता है कि ये जहाज मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, ये जहाज मैंने अपने लिए खरीदा और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। ये कहकर वो जहाज लेकर अपने घर आ जाता है। टिंटिन को बहुत ही अचंभा हो रहा होता है कि क्यों सब इस जहाज को खरीदना चाहते हैं। टिंटिन उस जहाज को टेबल पर रख देता है, और तभी बाहर से कैट इनके घर के अंदर आ जाती है। टिंटिन का डॉग उसके ऊपर हमला कर देता है, और जब डॉग और कैट भाग रहे होते हैं तो टिंटिन का जहाज गिर जाता है, जिससे उसका जहाज टूट जाता है। टिंटिन जब जहाज को उठाता है तो उसके अंदर से एक स्टिक गिरती है जो फर्नीचर के नीचे चली जाती है। टिंटिन का ध्यान उस पर नहीं जाता, और अब टिंटिन इस जहाज के बारे में, जिसका नाम यूनिकॉर्न है, और भी ज़्यादा जानना चाहता है। वो बुक में इस जहाज़ के बारे में पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि सन 1676 में सर फ्रांसिस हैडॉक, जो कि शिप के कैप्टन थे, वो इस शिप के ज़रिए एक सफ़र पर गए थे, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके क्योंकि पायरेट्स ने, यानी कि समुद्री लुटेरों ने उनके ऊपर हमला किया था। कई लोगों का मानना ये भी है कि कैप्टन समुद्री जहाज़ में बहुत बड़ा खजाना लेकर जा रहे थे, लेकिन सच क्या है, या कैप्टन के साथ यूनिकॉर्न जहाज़ के साथ क्या हुआ, किसी को कुछ भी अच्छे से नहीं पता। आगे किताब में सर फ्रांसिस हैडॉक की लास्ट स्टेटमेंट भी होती है जो उन्होंने मरने से पहले दी थी, कि एक सच्चा हैडॉक ही उसके बारे में पता लगा सकता है, इस रहस्य का पर्दाफाश कर सकता है। और अब टिंटिन वापस उसी कमरे में आता है जहां पर उसने जहाज के मॉडल को रखा था, लेकिन अब वो जहाज वहां से चोरी हो गया होता है। वो समझ जाता है कि ये काम आइवन का है, जो उससे मुंह मांगी कीमत पर उस जहाज को खरीदना चाहता था। इसीलिए अपने डॉग के साथ वो चुपके से उसके घर पर जाता है। वो देखता है कि वो जहाज वहीं पर रखा हुआ है। वो जहाज को उठा लेता है। भी आइवन अपने आदमी के साथ वहां पर आ जाता है। टिंटिन कहता है कि ये जहाज मेरा है, मैंने इसे खरीदा था। आइवन कहता है इस जहाज को ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारा है? और जब टिंटिन उस जहाज को ध्यान से देखता है तो देखता है कि जहाज कभी टूटा नहीं था, ये पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि उसका जहाज ऊपर से गिरने से टूट गया था। टिंटिन समझ जाता है कि ये उसके यूनिकॉर्न जहाज का मॉडल नहीं है। टिंटिन फ्रांसिस से पूछता है कि सर फ्रांसिस हैडॉक ने एक जैसे दो जहाज, यानी कि यूनिकॉर्न के दो मॉडल्स क्यों बनाए थे? आइवन उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। दरअसल वो टिंटिन को कुछ नहीं बताना चाहता। इसके बाद टिंटिन अपने डॉग के साथ वापस अपने घर आता है, और जब वो घर के बाहर होता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसका सारा सामान बिखरा हुआ होता है। तो देखकर वो समझ जाता है कि उसके घर की किसी ने तलाशी ली है, और तभी टिंटिन का डॉग फर्नीचर के नीचे शिप के अंदर से जो स्टिक गिरी थी, टिंटिन को उसके बारे में बताता है। टिंटिन जब उसे उठाता है तो वो एक पेन होता है। उस पेन की कैप खोलने के बाद टिंटिन को उसके अंदर एक पर्चा मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता, और तभी उसके घर के बाहर वही आदमी आता है। वो यूनिकॉर्न जहाज का मॉडल खरीदने के बाद सबसे पहले टिंटिन के पास आया था, और टिंटिन को सावधान रहने के लिए कहा था। टिंटिन को लगता है कि ये उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो उसकी तरफ गन तान देता है, और तभी गोलियां चलती है और उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। दरअसल बाहर से ही किसी ने उस आदमी को मार दिया होता है। उस आदमी